ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारा लास्ट टाइम का कोड था। अब हम एक नए कोड पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने बना लिया। ए पी पी वन डॉट पी वाई। ठीक हो गया। और ये मैंने किधर बनाई है? रूट पे बनाई है। रूट मालूम है किसी को रूट क्या है? ये जो मेन फोल्डर है ना, उसी के अंदर बनाई है। लाइक इसको किसी और मजीद फोल्डर्स के अंदर नहीं बनाई हुई है। बस जो मेन फोल्डर है हमारा, उसी के अंदर है। ठीक हो गया, ये रूट है। अच्छा, ये हम आ जाते हैं नई फाइल में। इसमें हम वही जो इनिशियल सेटिंग्स हैं, बस हम वही लेंगे फिलहाल। ये कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। इसमें मैंने वर्बोस नहीं डाला। ठीक हो गया, सही है। इसमें वही एजेंट, रनर और ये मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, बस इतना ही काम हुआ हुआ है। ठीक हो गया, अब हम इसको स्टार्ट से करते हैं। देखो, हमने बनाने एजेंट। पहले हमारा बन गया मेन मेन एजेंट। ठीक हो गया, मेन एजेंट। इसमें हम क्या करेंगे? एजेंट की क्लास लेंगे। अच्छा, इसमें मैंने इंस्टॉलेशन कर ली थी। इंस्टॉलेशन क्या करनी थी? यूवी एट ओपन एआई एजेंट्स, बस। और की इसी में ही पेस्ट की हुई है, तो ये पाइथन और ये डॉट ई एन वी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें फिलहाल। तो हम अपने मेन एजेंट पे आ जाते हैं। एक हमने एक ये मेन एजेंट दे दिया, और दो हम और एजेंट दे देते हैं। एक बिलिंग बिलिंग एजेंट। ठीक है गया, इसकी क्लास दे दी एजेंट। ये एक और दे देते हैं, रिफंड एजेंट। रिफंड, ओके, एजेंट। और ये एजेंट की क्लास ली, और यहाँ हमारा एक एजेंट इधर बनेगा। नहीं, इसमें पता है मैंने एक मिस्टेक की है, वो क्या है? जल्दी कोई बताए, फाइंड आउट करे। इतना सिंपल है। ये जो हमारा मेन एजेंट है, वो कहाँ तो बनेगा? सबसे लास्ट में बनता है, उससे पहले सब एजेंट लास्ट बनते में हैं। बनेगा, बिल्कुल। हम बना किसी भी सीक्वेंस में सकते हैं। लाइक फर्स्ट आपने मेन से स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर उसको मेन को एंड में कर लेते हैं। या फिर मेन बना लिया और जो सब एजेंट्स है उसके ऊपर बनाते जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये एजेंट्स हो गए हमारे। और फिर एजेंट के बाद क्या बनता है? रनर। ठीक है, रनर। रनर का मेथड लिया हमने, रन सिंक। हो गया, और इसको स्टोर करा दिया वेरिएबल आरईएस में। वरना हम हर टाइम रिजल्ट लेते हैं पूरा, इस दफा हमने ऐसे कर लिया। अब क्या करेंगे? प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट किसे कराएंगे? आरईएस डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक हो गया, यहाँ पे फाइनल आउटपुट। ये अभी इसलिए सजेशन नहीं दे रहा है क्योंकि हमने इसको कंप्लीट किया नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक ये बन गया छोटा सा। अब हम इसको फिल कर देते हैं। इसमें हम डालते हैं नेम। नेम में रख देते हैं मेन एजेंट, कॉमा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस। हो गया। अब यहाँ पे भी यही दो चीजें। अच्छा, ये मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। ये रहा बिलिंग एजेंट। ओके, और दूसरा हमारे पास है रिफंड एजेंट। ठीक है, नेम और इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब हमारा मेन एजेंट है।
मेन एजेंट में भी मैं इंस्ट्रक्शन तक इसको ले लेती हूँ। ये ठीक हो गया। अच्छा, हमने इसको सिर्फ इसकी सिर्फ ये कॉपी करती हूँ, बाकी खुद टाइप करूंगी। अच्छा, रनर पे आ गया। रनर पे हम लेते हैं स्टार्टिंग एजेंट। ये लिख भी सकते हैं, और ये नहीं, इसको ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी हम लिख लेते हैं। ये है हमारा मेन एजेंट। ठीक है गया। और इसकी इंस्ट्रक्शन किधर है? ओ ओ, नहीं, इनपुट आएगा, इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी इधर। किसी ने बताया भी नहीं। इसमें क्या आएगा? इनपुट। इनपुट दिया हुआ है, और रन कॉन्फिग इज इक्वल टू कॉन्फिग। सही हो गया। बस इतना ही है। और ये, अच्छा, ये चेंज आइडिया है ये इन चीज का। ये सिर्फ लिखा हुआ है, ये वही है फाइनल आउटपुट। ठीक है, उसके आगे टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे फाइनल आउटपुट इज। ठीक हो गया, ताकि हमें नजर आ जाए। और फिर मैंने इधर एक लाइन स्किप भी की थी। ये कैसे? स्ट्रिंग्स के अंदर बैकस्लैश n पेस्ट करके। ठीक हो गया, यहाँ से ये इतना ही मैं वापस ले लेती हूँ। और इधर ले लेती हूँ वही जो रिजल्ट हमारा आएगा, जिसको हमने स्टोर किया RES में। डॉट, और लास्ट एजेंट। और लास्ट एजेंट का भी सिर्फ नेम। ठीक हो गया। ये बिल्कुल सेम है, इसको मैंने थोड़ा सा बस चेंज किया है। देखो, ये आप लोग को क्लियर है ये वाली बात? ये वही है, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, और ये लास्ट एजेंट नेम। मैंने इधर सिर्फ क्या किया है, इधर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया। इधर फाइनल आउटपुट था, और ये इधर लिख देती हूँ, ये लास्ट एजेंट। लास्ट एजेंट। ठीक हो गया। ये हटा देती हूँ, डबल हो गया। इसको बंद। अच्छा, अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या दे रहा है। यहाँ पे कहीं हमें एरर शो तो नहीं हुआ है। इसको हम नया खोल दिया हमने, और UV रन app1.py। इसने हमें क्या जवाब दिया? फाइनल आउटपुट, ओके, आई विल ट्रांसफर यू टू द बिलिंग एजेंट। लास्ट एजेंट, मेन एजेंट, ये कैसे? कोई बताना चाहे तो बताएं, क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं पहले। जल्दी जल्दी हमने माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए। हमने अभी टूल का डेकोरेटर यूज नहीं किया। क्या जी? बेसिकली टूल का टूल हमने डेकोरेटर? हमने अपने टूल को मेंशन नहीं किया हुआ मेन एजेंट में, और वहाँ पे इसको दिया हुआ भी नहीं है। टूल को मेंशन नहीं किया है, तो किस तरह मेंशन करेंगे हम? बेसिकली अपने मेन एजेंट में जाके हम अपने टूल को वहाँ पे मेंशन करेंगे, और फिर नीचे आके टूल की जो लिस्ट में जाके उसमें हमारे जो दोनों टूल जो हमने भी बनाए उसको वहाँ पे देंगे, और वहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। अच्छा, सही है, टूल्स भी कर सकते हैं। अभी जो हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? अभी हैंड ऑफ कर रहे हैं, तो हैंड ऑफ हमने देना होगा अपने मेन एजेंट में जाके दोनों में। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। हैंड ऑफ क्या होता है? हैंड ऑफ आप देते हो, कहाँ पे देते हो? जो आपका मेन एजेंट है, इसको, आपके जो मेन एजेंट है उसमें आप देते हो हैंड ऑफ। ठीक है, हैंड ऑफ किस तरह देते हैं? उस लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे हैंड ऑफ के एजेंट है, वो
हम उसमें प्लेस करते हैं। तो यानी हैंड ऑफ जब भी होगा ना, तो वो अपनी पूरी हिस्ट्री के साथ हैंड ऑफ होता है, अपने सारे कंट्रोल सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है किसके पास, हैंड ऑफ के एजेंट के पास। ठीक है, जिसको भी हम हैंड ऑफ करते हैं उसके पास सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। हम इधर हम्म ये हमारा मेन एजेंट था, ठीक हो गया। इसके बाद हैंड ऑफ, इसमें आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा भाई, बिलिंग एजेंट। और एक और हमने कौन सा बनाया हुआ है, रिफंड। ठीक हो गया। अब जो हमारा इनपुट है, यानी जो हम पूछ रहे हैं, वो क्या है, आई हैव सम बिलिंग इश्यूज प्लीज कॉल बिलिंग एजेंट। अब इसको चलाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, फाइनल आउटपुट आई एम ट्रांसफरिंग टू बिलिंग एजेंट, और लास्ट एजेंट क्या हुआ, बिलिंग एजेंट। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा था थोड़ा सा कस्टमाइजेशन भी, सही है। तो अब हम देखेंगे इसके लॉग्स। इसके लॉग्स देखना आता है किसी को? अच्छा, वर्बोस का नाम सुना है? नहीं सुना? ओके। हम जो है ना एजेंट्स जो इंपोर्ट किया हुआ है, उसमें से हम ये लेंगे, एनेबल वर्बोस। ठीक हो गया। ये एजेंट्स, फिलहाल हमें ये सब नहीं चाहिए, ये रैपर शैपर। अभी हम ले रहे हैं एनेबल वर्बोस, और यहाँ क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और इसको हम ले लेंगे, कंट्रोल V। बस इतना। अब इसको चलाएंगे कोड को। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ना आप अपने कोड के लॉग्स देख सकते हैं, ताकि आप डीबग करने में आसानी हो। ठीक हो गया। अच्छा, रनर पे आते हैं। ये हमारा रनर किधर गया, ये रहा। अच्छा, रनर से क्या होता है, रनर से हमारा एक्चुअली एजेंटिक लूप स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एजेंट जो है ना, या एजेंट चलता है सबसे पहले। रनर क्या होता है, एजेंट को चलाता है ना। ठीक है, एजेंट ने क्या करना होता है, LLM के कुछ चीजें दिखाता है कि भाई यूजर का सवाल क्या है, ठीक है, और उसके पास क्या टूल्स मौजूद हैं, ये सब चीजें उसको फिर दिखाता है। ठीक है, ये एक लूप चलता है सबसे पहले। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, ट्रेस और स्पैन के बारे में आइडिया है? ट्रेस एंड स्पैन नहीं होगा। अच्छा देखिए, ट्रेस एंड स्पैन हम एक शॉर्ट में देखते हैं, बाकी आगे के टॉपिक्स में आएगा ये, जब ट्रेसिंग वगैरह में। अच्छा, ट्रेस और स्पैन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जर्वे ऑब्जर्वेशन के लिए होता है और मॉनिटर करने के लिए होता है। ठीक है, ट्रेस बेसिकली पूरा जर्नी होता है, यानी एक रिक्वेस्ट है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो पूरा प्रोसेस होता है, वो एक ट्रेस कहलाता है। ठीक है, जो फुल प्रोसेस है उसको कहेंगे ट्रेस। अब इसके अंदर जो स्टेप्स होंगे, डिफरेंट स्टेप्स होंगी, उनको कहेंगे स्पेन। ठीक है, अतः ये आपका एक पूरा एक काम है, पूरा असाइनमेंट है, वो है आपका ट्रेस। और जो इसके अंदर जो स्टेप्स होंगे वो होंगे स्पेन। ठीक है, इसमें दिखाता है कि रिक्वेस्ट किन किन स्टेप से गुजरी है, कौन से टूल एजेंट्स कॉल हुए हैं, कितना टाइम लगा। तो आपने एक एजेंट चलाई, ये पूरा एक प्रोसेस है, ये ट्रेस हो गया, और इसके अंदर जो आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो स्पेन होंगी। ठीक है, ये जब रनर चलाओगे ना, तो उससे मेन एजेंट स्टार्ट होता है, ये एक ट्रेस बनेगा जो पूरा कॉन्वर्जेशन
फ्लो कैप्चर करेगा, एक पूरा एक ट्रेस बनेगा। ठीक है। ट्रेस बेसिकली एक सिंगल सेशन का फुल लॉग होता है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, और इसका हर छोटा स्टेप या एक्शन स्पैन होता है। ठीक है। इन केस में तुम्हें कंसोल लॉग में कुछ स्पैन्स मिलेंगे। ठीक है। जैसे एक स्टार्टिंग एजेंट, वो एक स्पैन हो गया। रीजनिंग उस एक स्पैन हो गया। हैंड ऑफ हम कर रहे हैं, वो भी एक स्पैन हो गया। टूल चला रहे हैं, ये भी एक स्पैन हो गया। यानी एक ट्रेस में ना छोटे छोटे स्पैन्स होते हैं। ठीक है। इस एक तरह क्या होगा कि एक स्टेप से जो एक, दूसरे स्टेप तक का जो फासला कह लें या दूसरे स्टेप तक जाने को एक स्पेन काउंट किया जाएगा। और जो ओवरऑल हाँ है इस जो उसको ट्रेसिंग कहेंगे या ट्रेसिंग। हाँ ट्रेसिंग एक फुल है, मतलब एक पूरा जो प्रोसेस है ट्रेसिंग है, और उसके जो स्टेप्स हैं वो स्पैन होंगे। ठीक है। स्पैन इसलिए ताकि आप उसको मॉनिटर कर सके ना, कि आपको अगर डीबग कर रहे हैं, आप एक पूरा फुल जो है ना कॉन्वर्जेशन है, कहीं आपको मसला आ गया तो आप किधर जाएंगे? आप उसके उस पर्टिकुलर स्टेप पे जाएंगे ना डीबग करने के लिए, उसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है। तो इस तरह आप एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ देते हैं ताकि आप उसको आसानी से डीबग कर सकें। ठीक है। अब हर स्पैन के अंदर एक स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ड्यूरेशन होता है। जैसे एजेंट का नाम ये एक स्पैन है, टूल का नाम स्पैन है, इसका जो हैंड ऑफ है वो एक स्पैन है। ठीक है। यानी एक एक स्टेप है। ट्रेसिंग पूरा ओवरव्यू देता है, जबकि स्पैन क्या है, सिर्फ स्टेप्स का जो ब्रेक डाउन है वो है स्पैन। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रेस क्या है? पूरा सफर। ट्रेस है स्पैन, सफर के छोटे छोटे स्टेप्स। ये किस लिए होते हैं? डीबगिंग के लिए, ताकि पता चले कि एरर किस स्टेप पे आया है। ठीक है। परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सके किस स्टेप में ज्यादा टाइम लग रहा है। इससे ट्रांसपेरेंसी होती है, टूल या एजेंट का इंटरेक्शन क्लियरली समझ में आता है। ठीक है। अब जब मैंने इसको चलाया, रनिंग मीन एजेंट, ये ये देखो, ये कहाँ से चलना शुरू हुआ है? अच्छा ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा देती हूँ, ये जो एजेंट्स है ना, ये हैंड ऑफ ही हटा देती हूँ पूरा। ठीक हो गया। अब इसको हम जरा देखते हैं स्टार्ट किधर से हो रहा है। ट्रेसिंग इज डिसेबल्ड। अच्छा। ओके। नहीं है, मसला नहीं है। ये इधर हमने ऊपर डिसेबल किया हुआ है किसी सेटिंग में, ये रहा ट्रेसिंग डिसेबल्ड। बाय डिफॉल्ट इस क्या होती है ट्रेसिंग? ये डिसेबल ही होती है या एनेबल होती है? हमें हम डिसेबल कर देते हैं इसे इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन फिलहाल हम इसको ऑन कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है ना लॉग्स चेक करना है। ठीक है। ओके। जिस टाइम हम कर रहे थे तो मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि ये डीबगिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। अब ये डीबगिंग के लिए कैसे यूज होगा, तो पहले आपको उसके पीछे के लॉग्स देखने होंगे। अभी हम लॉग्स देख रहे हैं। ठीक है। पहले ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू थी, यानी ट्रेसिंग को बंद करके रखा हुआ था। अब ट्रेसिंग को ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ से भी ऑन करते हैं और एक इधर से भी ऑन करते हैं। पर से यहाँ इधर मैंने किया था इसको, इसमें क्या था? ट्रेसिंग ये रहा। नहीं, बल्कि इतना काफी है, इसको ऐसे ही चला दी। यहाँ से तो कर दिया ना हमने। ट्रेसिंग डिसेबल्ड फॉल्स। अभी ये कहाँ से शुरू हो रहा है?
ये रहा, इधर हमने चलाया इसको। ठीक है, अब क्या है, क्रिएटिंग ए ट्रेस एजेंट वर्कफ्लो विद आईडी दिस, सेटिंग करंट ट्रेस, क्रिएटिंग स्पैन। ठीक है, ये स्पैन कौन सा है, एजेंट डेटा स्पैन के मतलब एजेंट से रिलेटेड है ये। फिर उसके बाद एक और स्पैन क्रिएट हुआ है, वो कौन सा है, जेनरेशन स्पैन डेटा। ठीक हो गया। अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अब आप देखोगे इसमें क्या आ रहा है, इसमें से एक लिस्ट आ रही है, इसमें कंटेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद इसने क्या दिया है, रोल यूजर, मतलब जो यूजर है उसने पूछा है, क्या पूछा है, कंटेंट आई हैव बिलिंग इश्यूज, प्लीज कॉल बिलिंग एजेंट, यही पूछा था हमने यहाँ पे। और ये किसने पूछा है, ये उसी ने पूछा है, यूजर ने। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर आ रहा है। देखो, इसमें टूल्स लिखा हुआ है, टूल्स, टूल्स में क्या है, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्यों है, क्योंकि हमने कोई टूल दिया ही नहीं है इसको। हमने जो ये अपना मेन एजेंट दिया है इसमें कोई टूल नहीं है। अच्छा, टूल्स भी हो सकता है जो हम बनाते हैं फंक्शन टूल से, या एजेंट एस टूल्स जब हम यूज करते हैं तो टूल्स के पैरामीटर में लिखते हैं, तो ये वो टूल भी है। और जो हम हैंड ऑफ में लिखते हैं, जिन एजेंट्स को हम हैंड ऑफ करते हैं वो भी टूल ही होती है। ठीक है, वो भी इसमें आती है। और जितने भी टूल होते हैं, जितने भी, वो एक फंक्शन की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है, ये बात आगे आएगी कि टूल्स फंक्शन की तरह ट्रीट होते हैं। अब स्ट्रीम फॉल्स, स्ट्रीमिंग तो नहीं हो रही, टूल है ही नहीं अभी। अब देखें एलएलएम का रिस्पॉन्स, एक मिनट। हाँ, अभी देखें, ये जब हमने चलाया था ना, देखिए यहाँ पे इसको चलाया, यूवी रन। ठीक है, इसने कुछ हमें ट्रेस और स्पेंस दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आप देखो ये लिखा हुआ है रनिंग एजेंट, कौन सा है, मेन एजेंट, टर्न वन। ठीक है, याद है हमने पहले किया था, मैक्स टर्न का कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें हमने देखा था कि हमें टर्न्स क्यों चाहिए होते हैं। ठीक है, अब जब हम लॉग्स देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है टर्न्स। अब रनिंग एजेंट इसमें टर्न वन, ये क्या मतलब है, ये पहला चक्कर है, पहला चक्कर यानी आपका एजेंट जा रहा है किसके पास, एलएलएम के पास। ठीक है, पहली बार जा रहा है। ठीक है, तो क्या लेके जाता है, यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर प्रॉम्प्ट क्या होता है, यूजर प्रॉम्प्ट जो यूजर का सवाल होता है, यूजर का सवाल हम कहाँ देते हैं, ये इधर देते हैं, रनर में। ये यूजर का सवाल है, इसको कहते हैं यूजर प्रॉम्प्ट। ठीक है, फिर एक चीज होती है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये क्या है, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है। और हम क्या देते हैं, टूल्स देते हैं, जो कि फंक्शन होता है, टूल्स है, हैंड ऑफ है, ये सब जो भी टूल्स में जो चीजें आती हैं वो एज अ फंक्शन ट्रीट करता है ये। ठीक है, ये सारी चीजें देती हैं। तो एलएलएम को जो है ना, एजेंट से ये सारी चीजें मिल रही हैं, रनिंग एजेंट, मेन एजेंट, टर्न वन। अब इसमें इसने क्या दिया है, रोल यूजर कंटेंट, मतलब ये यूजर ने क्या चीज पूछी है, टूल क्या है, टूल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहला टर्न क्या होता है कि यूजर के पास, जो यूजर भेजता है ना सवाल, वो एजेंट लेके जाता है एलएलएम के पास। ठीक है, अब एलएलएम देखता है कि उसको क्या करना है, मतलब एजेंट को आगे क्या करना है, उसने खुद रिप्लाई करना है या फिर एजेंट के पास टूल्स है। और अगर कोई ऐसी रेलिवेंट चीज होगी जो टूल इस्तेमाल करना होगा तो एलएलएम एजेंट को बोलेगा कि टूल इस्तेमाल करो। यहाँ तक पहला चक्कर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि यूजर का क्या है। ठीक है, अब इसके बाद है एलएलएम रिस्पॉन्स, ये देखो ये एलएलएम रिस्पॉन्स। ठीक है, कंटेंट, ओके आई विल ट्रांसफर यू टू बिलिंग एजेंट टू असिस्ट यू विथ बिलिंग इश्यूज। ठीक हो गया, ये किसका जवाब है, एलएलएम का।
इसमें रोल असिस्टेंट, असिस्टेंट क्या होता है? जो आपका एजेंट होता है, एलएलएम होता है, वो भी आप कह दो, ये उसका रोल है, उसका जवाब है ये। ठीक हो गया। तो ये हमने लॉग्स देखे। तो अब जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट हमने इधर दिया था, फाइनल आउटपुट इज दिस। तो इधर फाइनल आउटपुट, ओके आई ट्रांसफर यू टू बिलिंग एजेंट टू असिस्ट यू। ठीक है, ये क्या है? ये किसने जवाब दिया? असिस्टेंट ने जवाब दिया ना। आप अगर लॉग्स में देखोगे तो ये उधर लिखा हुआ है। ठीक है, रोल भी दिया हुआ है, सारी चीजें। अब लास्ट एजेंट, मेन एजेंट, लास्ट एजेंट हमने पूछा है ना। यहाँ तक हमने उसको बोला है कि बिलिंग का काम है और बिलिंग वाले को ट्रांसफर कर दो, लिखा है ना ये, बिलिंग इश्यूज ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट। लेकिन वो उसी चक्कर में रहा, क्योंकि जब ये एजेंट के पास गया तो उसके पास कुछ है ही नहीं कि वो किधर हैंड ऑफ करेगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे दे देते हैं हैंड ऑफ, और इसके अंदर हम रख देते हैं बिलिंग एजेंट। और दूसरा कौन सा था? फिलहाल इसी की जरूरत है, रिफंड भी लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब इसे चला दें। देखिए, इससे पहले क्या हुआ था कि हम, ये आया कि नहीं? एक मिनट। ये हमारे पास, आई एम ट्रांसफरिंग टू, ये ठीक हो गया, जबरदस्त। ये रहा यहाँ से, जस्ट 6 मिनट्स। ये इधर हमने चलाया। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको चलाया। ठीक है, इसने हमें कुछ ट्रेस स्पैन वगैरह दिए हैं। फिर रनिंग एजेंट, मेन एजेंट टर्न वन। ठीक है, टर्न वन में वही है जो यूजर ने उसको क्या बोला। ठीक है, अब देखो टूल्स, पहले जब हमने देखा था टूल्स तो उसमें एम्प्टी लिस्ट आ रही थी, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं था। अभी भी हमने टूल्स में नहीं दिया, हमने दिया हैंड ऑफ में। ठीक है, लेकिन ये इसको कंसीडर करता है टूल। और ये जितने भी टूल्स होते हैं ये एज अ फंक्शन यूज होते हैं, इनकी टाइप फंक्शन होती है। ठीक है, देखो तो ये आ गया टाइप फंक्शन। जो भी किस्म के टूल होंगे वो फंक्शन, एज अ फंक्शन यूज होंगे। ठीक हो गया। अब आप इसमें नेम देखें तो नेम में क्या लिखा रहा है? ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट आ रहा है। हमने तो बिलिंग एजेंट रखा था नाम। ठीक है, अब ये ट्रांसफर टू कैसे आ गया? ये बाय डिफॉल्ट आया था, जो हमने हैंड ऑफ की कस्टमाइजेशन में देखा था कि उसमें क्यों आ रहा था ट्रांसफर टू लग रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है। सही हो गया, ये तो हमने दिया ही नहीं था। अब डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, तो डिस्क्रिप्शन में हमने ये वाली डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी, हैंड ऑफ टू बिलिंग एजेंट टू हैंडल रिक्वेस्ट, ये तो दिया ही नहीं था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उधर जब कस्टमाइजेशन कर रहे थे तो इन दोनों को हमने चेंज किया था। इसीलिए हम कस्टमाइजेशन करते हैं कि अगर कोई भी चीज हो तो हम उसको चेंज कर सकें। और क्या किया उसके बाद, ये तो ये सारी चीजें। ठीक है, अब ये ट्रांसफर टू, जो एक एक टूल इसके पास ये वाला है, बिलिंग वाला। ठीक है, इसलिए इसने नाम तो दे दिया इसका ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट। और डिस्क्रिप्शन पे भी इसी तरह हैंड ऑफ से शुरू किया है। यहाँ पे भी ये टाइप फंक्शन है, टूल जैसा फंक्शन ही वो ट्रीट करता है उसको। नेम क्या दिया? ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट। डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह दी है। फिर हमने उसको बाद में कस्टमाइजेशन इसीलिए करते हैं कि हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है, स्ट्रीमिंग कोई भी नहीं है। अब उसके बाद किया हुआ एलएलएम का रिस्पॉन्स। एलएलएम का रिस्पॉन्स क्या हुआ कि एजेंट गया एलएलएम के पास। ठीक है, उसने बताया कि ये यूजर की का इनपुट है, मतलब वो उससे ये सवाल पूछ रहा है। और वो एजेंट अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी इंस्ट्रक्शन ये है, और मेरे पास ये सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो फिर सारा जब उसने बता दिया, फिर एलएलएम उसको रिस्पॉन्स करता है। एलएलएम रिस्पॉन्स करता है कि अब क्या करो,
तुम जो है ना इसको बिलिंग एजेंट के पास लेके जाओ, और फिर जो एजेंट उसको बिलिंग एजेंट के पास लेके जाता है। यहाँ पे पहला चक्कर आपका हो जाता है कंप्लीट। फिर उसके बाद अभी देखो, रनिंग एजेंट बिलिंग रनिंग एजेंट बिलिंग एजेंट टर्न टू, सेकेंड टर्न स्टार्ट हो गई। इसीलिए हमने पहले क्या देखा था, जब भी टूल हैंड ऑफ ये सब यूज होगा तो मिनिमम टर्न्स आपके टू होंगे। उसके जो पीछे वजह ये है, जब हम लॉग्स चेक करते हैं, ठीक है। अब जब ये वापस आया तो ये जाएगा किसके पास, टूल के पास। देखो, रोल यूजर उसी का मैसेज लेके गया, आई हैव बिलिंग इश्यूज प्लीज कॉल बिलिंग एजेंट, ठीक है। फिर ये टूल कॉल हुआ है, ये देखो कौन सा टूल हुआ है, वही ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट। क्योंकि अभी हमने इसको कस्टमाइजेशन नहीं की, इसीलिए ये इसी तरह ही नाम शो करेगा, ठीक है। पहले उस चक्कर में ये हमें बता रहे हैं कि पास दो टूल्स हैं, एक बिलिंग वाला है और एक रिफंड है, ठीक है। ये तो पहले जब उसने बताया, लेकिन चक्कर टू में क्या है कि एलएलएम ने ऑलरेडी उसको बता दिया कि अब आप बिलिंग के पास जाओ। अभी देखो आपके रिफंड वाला शो नहीं करेगा क्योंकि उसका काम नहीं है, सिर्फ बिलिंग वाले का काम है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बिलिंग वाले के पास जाओ, ठीक है। ये चक्कर टू है। उसमें फिर क्या है कि वो रिस्पॉन्स लेके आएगा और हमें आउटपुट देगा, एलएलएम रिस्पॉन्स। प्लीज होल्ड व्हाइल आई कनेक्ट यू, ठीक हो गया। अब जो फाइनल आउटपुट होगा वो यही है, ओके आई ट्रांसफरिंग टू यू बिलिंग टू बिलिंग एजेंट, ठीक है। और लास्ट एजेंट हमारा क्या आया, बिलिंग एजेंट, क्योंकि हैंड ऑफ है। पहले जब हमने हैंड ऑफ वाले एजेंट्स नहीं दिए थे तब उसने हमें लास्ट एजेंट भी मेन एजेंट ही दिया था। यहाँ देखो तक मैं, क्लियर हुई ये बात? जी जी, मैं चुप गया। 2 मिनट्स हैं आप। ठीक हो गया, सही हो गया, इसको बंद किया मैंने। अच्छा, अब जो है ना एक और चीज है, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या होता है, देखिए हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब भी रनर चलता है ना, ठीक है, तो मेन एजेंट जाता है एलएलएम के पास। तो वो एलएलएम को बताएगा कि उसके पास क्या कुछ है, वही प्रॉम्प्ट है, इंस्ट्रक्शन है, टूल्स, हैंड ऑफ वगैरह सब कुछ बताएगा। तो जब ये एजेंट अपने टूल या हैंड ऑफ पे आएगा ना, उसको दिखाएगा कि भाई ये टूल्स है मेरे पास, ठीक है। ये एजेंट तो बता देगा एलएलएम को कि उसके पास ये बिलिंग एजेंट है और रिफंड एजेंट है। लेकिन अब एलएलएम जब इसको देखेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि ये बिलिंग एजेंट है तो सही टूल, लेकिन ये करता क्या है, ये रिफंड एजेंट टूल तो है, ये हैंड ऑफ है, लेकिन वो करता क्या है, ये एलएलएम को कौन बताएगा, ठीक है। हाँ, एलएलएम कोई बहुत अच्छा अच्छा एलएलएम है तो वो क्या करेगा, वो इसके इंस्ट्रक्शन को देख लेगा। अदरवाइज क्या होता है, इसको अच्छा बनाने के लिए आप इसको देते हैं हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ओके, इसके अंदर क्या देंगे, लास्ट हैंड में। ऑफ डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर इसी में इसमें आ जाते हैं। देखो, ये क्या दिया, बिलिंग एजेंट में भी हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, रिफंड एजेंट में भी हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन उन एजेंट्स को देते हैं जो किसी टूल या हैंड ऑफ में इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि जब एलएलएम मेन एजेंट को देखेगा कि उसके पास क्या क्या टूल्स हैं, तो उसको पढ़ने के लिए वो जाएगा, ये हैंड ऑफ है या टूल है कोई भी हो, उस एजेंट में जो है ना आपको हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन मिलेगी, ठीक है। और ये हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन उनमें होगी